हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, आज आप लोगों के सामने मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते वर्ब का। आप जानकर दंग रह जाइए कि नहीं, वर्ब में ऐसी ऐसी चीज़ें होते हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे ट्वेल्थ का हो चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि वर्ब का ऐसे ऐसे रूप भी होते हैं जो कि आप अफसोस कीजिएगा अगर इस चीज़ को नहीं जानिएगा। इसे वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही सारी बातें आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार वर्ब में चेंजिंग होता है और वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में जो अब तक जानते हैं उस जानकारी में भी आपको ये जानकारी ऐसी लगेगी मानो कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। इसलिए इस वीडियो को आप गौर से देखिए और समझिए कि आखिर में वर्ब है क्या और वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब का आखिर में यूज क्या है हमारे डेली जीवन में, वर्ब कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से वर्ब हैं, ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर दीजिएगा। और देखिए कैसे होता है वर्ब। देखिए, पहला मैंने आपको बताया कि ये वर्ब है। ये वर्ब मीन्स क्या होता है हिंदी में दोस्तों? तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया वर्ब किसे कहते हैं? जैसे जो भी कार्य किया जाए, अच्छा किया जाए, वो वर्ब का जनरल परिभाषा तो सब लोग जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, और इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया। इंग्लिश में वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेक्सिकल वर्ब और दूसरा होता है एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक है लेक्सिकल वर्ब और एक होता है एक्जुलरी वर्ब। यानी वर्ब जो होते हैं कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, मेन ही दो ही टाइप के होते हैं वर्ब। और कहीं पूरे विश्व में इंग्लिश में वर्ब जो होता है दो ही टाइप के हैं, एक होता है लेक्सिकल और दूसरा होता है एक्जुलरी वर्ब। इसे याद करने के लिए जैसे समझ जाओ कि ए हो गई लेक्सी और ए हो गई जूली, ये हो गई लेक्सी और ये हो गई जूली। यानी वर्ब कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक हो गई लेक्सी और एक जूली। मतलब लेक्सिकल वर्ब और एक्जुलरी। लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं आइए जानते हैं पहले लेक्सिकल वर्ब के बारे में। देखिए लेक्सिकल वर्ब विच वर्ब यूज्ड इन, यहाँ पर देखो एक विच गलती लिखा गया है, विच वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस एज मेन वर्ब इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। मतलब वो वर्ब जो कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, ईट, प्ले, गो, राइट, ये सब जो होते हैं ये मेन वर्ब होते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। पहले हम लेक्सिकल वर्ब में जानते हैं, उसके बाद इसके दूसरे रूप को ऑक्सिलरी वर्ब के जन्म में लेक्सिकल वर्ब। अब दूसरे में हैं कि इसे हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब, जो कि कोई नहीं जानता है कहीं की, अगर एग्जाम में आ जाएगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा ऑर्डिनरी वर्ब है, तो आदमी लेक्सिकल वर्ब के बारे में सुना होगा, मेन वर्ब के सुना होगा, लेकिन ऑर्डिनरी के नहीं सुना होगा। इसलिए क्या हो जाता है, एग्जाम में गलती हो जाता है और हम लोग टिक जो है गलती मार कर आ जाते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं और इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब सब जानता है, लेकिन मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। इसलिए लेक्सिकल वर्ब को ही हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं और मेन वर्ब कहते हैं। आइए जानते हैं इसके फॉर्म कितने हैं। लेक्सिकल वर्ब के मुख्यतः यूज जो होता है 5 फॉर्म में होता है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे टेंस में कि V1, V2, V3, V4, V5 क्या कहता है। जैसे देखिए बताते हूँ मैं, अभी जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए कि V1 का मतलब होता है लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत मेन वर्ब हो। V1 का मतलब होता है जैसे आई राइट ए लेटर, यहाँ पर राइट जो है अपने मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है और अपने मूल अवस्था में इसे कोई चेंज ही नहीं है, तो ये हो गया V1, यानी ये हो गया V1। अब दूसरे V2 किसे कहते हैं? तो राइट का दूसरा रूप क्या होता है? रोट, ही रोट ए लेटर, ये क्या हो गया? V2 हो गया, यानी वर्ब का दूसरा रूप हो गया। और V3 क्या होगा? वर्ब 3, यानी रिटेन, WRITTEN, रिटेन। यानी पहला हो गया राइट, दूसरा हो गया रोट और तीसरा हो गया रिटेन। एक और सारे वर्ब हो सकता है और दूसरे वर्ब भी उस पर भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने राइट पर आपको मैं बता रहा हूँ। अब V4 पर क्या हो कि जिस वर्ब में ING अगर लग जाता है, वर्ब देखो राइट है और प्लस ING है, तो वो क्या कहलाता है? V4 कहला जाता है। तो ये हो गया इसका चौथा रूप। और पांचवा रूप जिसमें एस और ES का प्रयोग होता है,
जिस वर्ब में एस और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एस और ईएस का प्रयोग होता है, तो वो जिसमें एस और ईएस का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, वर्ब 5। जो मेन वर्ब होता है वही वर्ब यानी लेक्सिकल या ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल या ऑर्डिनरी या मेन वर्ब ही V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में बदलता है, अन्यथा कोई बदलता नहीं। ठीक है, देखो जैसे V1 वर्ब है तो राइट हो गया, प्ले हो गया, इट हो गया, ये जो जितने भी आते हैं आपको जितने भी आएंगे जैसे ये क्या हो जाएंगे मेन वर्ब। जो वर्ब जैसा लिखा रहता है अपने मूल अवस्था में वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है V1। V2 क्या हो गया, रोट, प्ले, एट, देखो राइट का रोट, प्ले का प्लेड और ईट का एट। उसके बाद तीसरा हो गया इसका रूप रोट, देखो राइट का रोट और इसका रिटेन, प्लेड और ईटेन, तीसरा रूप होता है ईटेन का। और V4 अभी जैसे मैंने बताया कि राइट में आईएनजी जोड़ देंगे तो किसी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो वो V4 हो जाता है, तो इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, इसमें आईएनजी, इसमें तो देखो ईटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया और राइटिंग हो गया, V4 हो गया। V5 एस आई एस का प्रयोग करते हैं तो देखो राइट में एस प्रयोग कर दिया, राइट्स हो गया, प्लेज हो गया और इट्स हो गया। इस प्रकार V1 V2 V5 V2 V3 V4 V5 के बारे में आप लोग जाने, ये सारे जो होते हैं लेक्सिकल वर्ब होते हैं। लेक्सिकल मतलब मेन वर्ब अर्थात ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं लेक्सिकल, ठीक है ना। अब इसका बस इतना ही है, लेक्सिकल वर्ब में इतना ही जानना है। ज़्यादा जानना है हम लोगों को एक्जुलरी वर्ब में, जैसा कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि एक्जुलरी वर्ब होता क्या है, एक्जुलरी वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। एक्जुलरी वर्ब दोस्तों देखिए, एक्जुलरी वर्ब दोस्तों ये होता है कि जैसे आपको मैं बता रहा हूँ एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। देखिए एक्जुलरी वर्ब के जो टाइप होते हैं वो मुख्यतः, एक्जुलरी वर्ब मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। जैसे पहले एक्जुलरी वर्ब के डिफिनीशन हम जानते हैं, विच वर्ब हेल्प मेन वर्ब, विच वर्ब हेल्प मेन वर्ब टू क्रिएट टेंस, मूड, वॉइस एंड रिक्वायर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द एक्जुलरी वर्ब। देखो डिफिनेशन, देखो दोस्तों डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसे डिफिनेशन को आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में अच्छे तरीके से आप थ्योरी बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक तरह से ये थ्योरी ही आपको दे रहा हूँ मैं। तो विच वर्ब, जिस, हिंदी लिखते हैं देखो कि जिस क्रियाएँ, वैसी क्रियाएं जो टेंस, मूड, वॉइस तथा आवश्यक भाव निर्माण में मुख्य क्रिया की मदद करती हैं एक्जुलरी वर्ब कहलाती है। अर्थात तो वैसी क्रियाएं जो कि टेंस, मूड, वॉइस और एक्सप्रेशन, आवश्यक जो भाव होता है सेंटेंसों में उसकी जो मदद करती है वही, यानी मेन वर्ब की जो मदद करती है। मेन वर्ब क्या होगा, लेक्सिकल वर्ब, हंसना, रोना, खाना, पीना, जो ये मेन वर्ब होगा, इसकी जो मदद करती है वो क्या कहलाती है, एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को ही एक्जुलरी वर्ब कहते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज जान जाइए कि एक्जुलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी जो मदद करने वाला, जैसे कि ये डिफिनेशन में हमने बताया। अब देखिए एक्जुलरी वर्ब जो है कितने टाइप के होते हैं, अभी मैंने बताया, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्जुलरी वर्ब होते हैं, सबसे पहले देखिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ताकि जो नहीं विद्यार्थी पढ़ पाते, प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उसके लिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। उसके बाद मोडाल एक्जुलरी वर्ब, जैसे देखिए मोडाल एक्जुलरी वर्ब, और लास्ट है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, जो कि कोई नहीं जानता है जल्दी। मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब दोस्तों जानना बहुत आवश्यक है। अब आगे मैं बताऊंगा, वीडियो तक लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही मैं वीडियो आपको अच्छी देता रहूं। तो देखिए 3 हो गया एक्जुलरी वर्ब के 3 रूप हो गए, कौन कौन से हो गए, पहला हो गया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, दूसरा मोडाल एक्जुलरी वर्ब और तीसरा हो गया मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इसके रूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया आपको कि प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब दोस्तों वो क्या होते हैं, कितने रूप के होते हैं, तो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं दोस्तों वो 3 रूप के होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जो होते हैं वो 3 रूप के, मैंने एक्जुलरी वर्ब बताया, एक्जुलरी वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो एक्जुलरी वर्ब के जो होते हैं 3 रूप होते हैं। कौन कौन से, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि एक्जुलरी वर्ब का
कौन कौन से रूप? तीन रूप होते हैं आपको। तो एक्जुएटिव वर्ब के तीन रूप हैं आपको, प्राइमरी, मोडाल। एक्जुएटिव वर्ब के तीन रूप हो गए आपको, कौन कौन से? प्राइमरी, मोडाल, एक्जुएटिव वर्ब के दोस्तों एक्जुएटिव वर्ब के तीन रूप होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, मोडाल और मार्जिनल, जैसा कि मैंने बताया। अब हम प्रत्येक के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से में कितने रूप होते हैं और क्या होते हैं। प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब जो है दोस्तों, प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब है वो, उसके तीन टाइप्स होते हैं, नहीं तीन, इट हैज 3 टाइप्स है प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब। देखिए पहला क्या हो गया? पहला हो गया टू बी, जिसमें इज, एम, आर, बी, वाज, वेयर, बिंग और बिन आते हैं। जिसे एग्जाम्पल, जैसे आई एम ए डॉक्टर। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब जो है कभी कभी मेन वर्ब में यूज होता है। तो जैसे आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पर एम जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में है, इसलिए प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब जो है, एक्जुएटिव वर्ब तो है ये है, कभी कभी इसका मेन वर्ब में यूज हो जाता है। जैसे टू हैव में होता है प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब, दूसरा रूप होता है टू हैव, हैज, हैव, हैविंग। जैसे आई हैव ए कार, मान लो यहाँ पर हो गया कि आई हैव ए कार, तो यहाँ पर हैव क्या हो गया? हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। तो प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब का उपयोग मेन वर्ब में भी होता है, आप ये कंठस्थ याद कर ले। और प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब का तीसरा रूप होता है टू डू, यानी डू, डज, डीड, और इसमें तीन रूप होता है डू, डज, डीड। अब प्राइमरी एक्जुएटिव वर्ब का हम लोग जान गए कि इसमें टू बी, टू हैव, टू डू होता है। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिंग, बीइंग, और टू हैव में हैज, हैव, हैव इन बैड, और टू डू में डू, डज एंड डीड। अब जानते हैं हम लोग इसके एक्जुएटिव वर्ब के दूसरे रूप है, जिसे मोडाल कहते हैं। मोडाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। मोडाल एक्जुएटिव वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस के एक्सप्रेशन को बदल देता है, एक्सप्रेशन बताता भी है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मच, वुड, शैल, विल, आउट टू। आप लोग जानते होंगे इससे पहले कैन, कुड के मारे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि मोडाल एक्जुएटिव वर्ब यही होता है। मोडाल एक्जुएटिव वर्ब टोटल 10 होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है, देखो कैन हिंदी में भी लिख दिया है, कुड हिंदी में मे, माइट, शुड, मच, वुड, शैल, विल, आउट। आगे वीडियो में इन सब का उपयोग भी बताऊंगा दोस्तों, अभी आप जान लीजिए कि मोडाल एक्जुएटिव वर्ब क्या होते हैं। तो टोटल ये मोडाल एक्जुएटिव वर्ब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरी बना लीजिए दोस्तों। अब आते हैं, देखिए मोडाल एक्जुएटिव वर्ब की एक विशेषता है, क्या है कि मोडाल जो है मेन वर्ब के रूप में यूज कभी नहीं होता, इसके बाद आने वाले वर्ब के रूप में नहीं बदलते। जैसे V1, V2, V3, V5 कभी नहीं बदलता। जैसे और सारे वर्ब जो होते हैं आपने देखा कि भी अपना रूप बदल, मेन वर्ब जो होता है वो अपना रूप बदल देता है। जैसे V1 हो जाता है V2, V3, V4, V5 होता है, लेकिन मोडाल जो एक्जुएटिव वर्ब होता है ये अपना रूप कभी नहीं बदलता। इसके आने वाले जो भी वर्ब होते हैं वो अपने मूल अवस्था में, यानी जैसे राइट है तो राइट ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे V1, V2, V3 में। मोडाल का ये विशेष गुण, अगर जो चेंज करता है वो गलत है, ठीक ना, नहीं होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट में जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, वो है मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब। मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब जिसके बारे में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, आज सुनिए कि मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब कहते हैं। मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब को हम लोग सेमी मोडाल एक्जुएटिव वर्ब कहते हैं, सेमी मोडाल एक्जुएटिव वर्ब भी कहते हैं। क्यों कि मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब मोडाल का ही एक रूप है, जो कि मोडाल का नियम नहीं पालन करता है। जो मोडाल उसे मार्जिनल में रख दिया गया है। इसमें तीन ही होते हैं, डेयर, नीड और यूज टू। ये तीन ही चीज होते हैं जिसे मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब कहते हैं। देखिए इन तीनों वर्ब में नेचर में वेरिएशन होते हैं, इसलिए इसे मार्जिनल कहलाते हैं। ये जो डेयर, नीड और यूज टू होते हैं, इनके नेचर में बार बार बदलाव होता है, इसीलिए इसे मोडाल से हटाकर मार्जिनल में रख दिया गया है। ये पहले मोडाल ही थे, लेकिन इसके स्वभाव मोडाल जैसे नहीं थे, चेंज होते थे, इसलिए विद्वानों ने इसे मार्जिनल एक्जुएटिव वर्ब नया रूप दिया है। और इसे ही जानना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन पूछ देता है कि मार्जिनल, इसमें बताइए कि मार्जिनल वर्ब एक्जुएटिव वर्ब कौन सा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जाकर मोडाल को टिक कर आते हैं कि इसमें तो, और यही गलती हो जाती है जिससे आपका नंबर कट जाता है। इसलिए दोस्तों इसे जानना बहुत आवश्यक है। जैसे ही बताते हैं कि मार्जिन आखिर में चेंज कैसे होता है। जैसे अब यूज टू को ले लीजिए, इसमें से एक यूज टू है। यूज टू जो नेगेटिव सेंटेंस में मोडाल रूल के अनुसार
यूज्ड नॉट टू होना, जैसे कैन नॉट होता है ना, उस प्रकार यूज नॉट टू होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, इसके साथ डिड लग जाता है जो कि अपना रूप बदल दे रहा है, जबकि डिड होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि डिड लगता है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ठीक उसी प्रकार इंटरगेटिव में दोस्तों, इंटरगेटिव में देखिए, इंटरगेटिव में क्या होता है, देखिए निगेटिव में होता है, इंटरगेटिव में क्या होता है दोस्तों कि डिड आई यूज्ड होता है, जबकि अगर नियम से देखा जाए तो यूज्ड आई टू होना चाहिए। लेकिन सही इसका रूप क्या है, सही इसका रूप है कि डिड आई यूज्ड, ये भी अपना चेंज कर देता है। और वैसे ही हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डेयर के बारे में। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि अगर डेयर को और नीड को लेते हैं तो डेयर और नीड को देखें तो मोडाल के अनुसार होता है नेगेटिव में नीड नॉट, जैसे कैन नॉट होता है, शुड नॉट होता है ना, नीड नॉट वर्ब होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसके साथ डू डज का प्रयोग होता है दोस्तों और चेंज हो जाता है। ये डू डज के प्रयोग में ये चेंज होता है। देखिए डू डज नॉट नीड है ना, इंटरगेटिव में डज सब्जेक्ट प्लस नीड हो जाता है, यानी ये डू डज अपने साथ नहीं लगता है। मतलब क्या करता है कि प्राइमरी वर्ब का सहारा लेता है, मतलब ये अपना स्वभाव बदलता है दोस्तों। इसलिए क्या है, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है मोडाल के, इसलिए मार्जिनल मोडाल वर्ब है। जबकि मोडाल एक मुख्य क्रिया के रूप में यूज्ड नहीं होता है। जो मोडाल वर्ब है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो मोडाल जितने वर्ब होते हैं, मोडाल जितने भी वर्ब होते हैं, देखिए ये मोडाल वर्ब है, ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज नहीं होते हैं। लेकिन क्या है, ये जो है मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग हो जाता है। कौन, नीड, डेयर और यूज टू, इसलिए ये क्या है, मार्जिनल मोडाल वर्ब कहलाते हैं। देखिए मार्जिनल मोडाल वर्ब कहलाने का देखिए मुख्य 3 कारण है। कौन कौन से कारण है वो हमको बता देते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं और जानकारी रख सकते हैं कि पहला है इसका उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, इट इज यूज्ड एंड मेन वर्ब। जबकि मोडाल मार्जिनल, अगर कोई पूछ दे कि मोडाल का यूज नहीं होता है, लेकिन मार्जिनल मोडाल, जो मार्जिनल मोडाल वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है, मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, जिसे सेमी मोडाल एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, उसका मुख्य क्रिया के रूप में यूज होता है दोस्तों। दूसरा कारण है इसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। अभी एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल से कि ये अपने स्वभाव में बदल देता है, इस कारण ये मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब है। दूसरी दोस्तों, तीसरी कारण, मुख्य कारण है कि नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक में प्राइमरी वर्ब की सहायता लेता है। दे टेक हेल्प ऑफ प्राइमरी वर्ब इन नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि देखिए यहाँ पर डू डज का है, जबकि डू डज दो है प्राइमरी वर्ब का टू डू फॉर्म है, इसलिए ये क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है। तो ये 3 मुख्य कारण जिसके चलते हम लोग यूज टू, डे और नीड को मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। ये बहुत आवश्यक चीज है, मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब को जानना बहुत आवश्यक है, जो कि कहीं नहीं मिलता है। आज आप लोगों ने मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, यही मैंने बता रहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि वैसा वर्ब जिस बारे में हम नहीं जानते हैं, इसे जान लीजिए कि डेयर, नीड और यूज टू, ये हैं तीनों मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। इससे पहले आप लोग जानते थे कि मोडाल वर्ब है, जो कि गलतियां हो जाती थी। इसलिए दोस्तों आज के बाद आप ये गलतियां मत कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो को अच्छे देखने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ही मैं आपको सेवा देता रहूंगा। जय हिंद।